नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध क्रोध के प्रमुख गद्यांशों की व्याख्या। क्रोध के निरोध का उपदेश धर्मपरायण और अर्थपरायण दोनों देते हैं, पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बताने वाले चाहे कड़े पकड़े की शिक्षा भी दे, पर धैर्य के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे से भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। जिससे कुछ स्वार्थ निकलता है, जिसे बातों में फंसाकर ठगना रहता है, उसकी कठोर और अनुचित बातों पर न जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते, परंतु उसका यह अक्रोध न धर्म का लक्षण है न साधन। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध नामक निबंध में यह स्पष्ट करना चाहा है कि क्रोध के निरोध को समाज की सुख संपत्ति और सुख शांति की वृद्धि तथा सभ्यता के व्यवहार की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया है। यही कारण है कि क्रोध शांति भंग करने वाला एक मनोविकार है। इतना ही नहीं, एक का क्रोध दूसरे व्यक्ति के भी क्रोध का संचार करता है। वस्तुतः क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति अन्याय अनुचित कार्यों में प्रवृत्त होता है। अतः स्पष्ट है कि क्रोध सभी प्रकार के दोषों का मूल है। इसलिए धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के शमन का उपदेश दिया गया है। निबंधकार कहता है कि क्रोध के दमन का उपदेश भी सभी साधु, असाधु, व्यापारी, धर्मात्मा सभी देते हैं, परंतु कोई भी उसको व्यवहारिक रूप नहीं देता। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सभी क्रोध के वशीभूत होकर अनुचित और पापपूर्ण कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है क्रोध नामक निबंध के इस अंश में कि चाहे साधु हो, चाहे ऋषि हो, मुनि हो, तपस्वी हो, सामाजिक प्राणी हो, सभी व्यवहारिक दृष्टि से यही कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जीवन में कोई भी इस सिद्धांत को आत्मसात नहीं कर पाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि क्रोध के दमन का उपदेश सभी अर्थपरायण या कहें कि व्यापारी, साहूकार, धन से संबंधित कार्य व्यापार में अनुरक्त व्यक्ति या धर्मपरायण या धर्माधिकारी, महात्मा, संत, महंत सभी से संबंधित क्रियाकलापों में जीवन उत्कर्ष करने वाले पुण्यात्मा इत्यादि देते हैं और यह एक स्वर से घोषित करते हैं कि क्रोध समस्त दोषों, पापों और अवगुणों का मूल है। परंतु उपदेश देने वाले इन दोनों वर्गों में से कोई भी क्रोध को रोकता नहीं या रोक नहीं पाता। अतः इन दोनों वर्गों में से क्रोध के विषय में धर्मपरायण व्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक सावधान रहने की आज आवश्यकता है, क्योंकि उनका क्षेत्र और कार्य अन्य व्यवसायों के क्षेत्र और कार्य से अधिक विस्तृत और उदात्त माना जाता है। अर्थात क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों ही रूप से दिया जाता है। धर्माधिकारियों का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वे केवल धर्म के पवित्र और उदात्त कार्यों में परिचायक होकर संसार के कल्याण में प्रवृत्त होते हैं, जबकि व्यवसायी और व्यापारी का अपना एक स्वार्थ होता है। देखिए, यहाँ दोनों बिंदुओं को स्पष्ट रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि धर्म और अर्थ दोनों बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। धर्म की दृष्टि से देखें
तो कोई स्वार्थ नहीं होता, और अर्थ की दृष्टि से देखें तो व्यवसायी या व्यापारी का अपना स्वार्थ होता है। वह सामान्य सांसारिक प्राणी होने के कारण सामान्य जीवन के लोभ, मोह, क्रोध इत्यादि मनोविकारों से ग्रस्त होते हैं। परंतु स्थिति ठीक इसके विपरीत है। अर्थपरायण अर्थात व्यापारी, साहूकार आदि तो अपना कर्ज वसूल करने में कभी कभी कड़ाई और सख्ती से काम लेने के सिद्धांत में भी क्रियात्मक विश्वास करते हैं और यथाअवसर क्रोध की सलाह भी देते हैं, और इस प्रकार कभी कभी सिद्धांत और व्यवहार में एकमत हो जाते हैं। परंतु धर्म के कार्यों में प्रवृत्त रहने वाले ये मठाधीश या धर्माधिकारी ही क्रोध के विषय में सर्वाधिक सावधान रहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इनको ही सबसे अधिक क्रोध आता है। ये महापुरुष छोटी छोटी बातों पर भी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर अनिष्टकारी श्राप भी दे देते हैं। धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाले ये धर्मात्मा कभी भूल जाते हैं कि क्रोध करने की सलाह नहीं देते, परंतु स्वयं सबसे पहले क्रोध करते हैं। इस प्रकार साधु महात्मा, ऋषि मुनि अपने सिद्धांत और व्यवहार में कभी एकमत नहीं हो पाते। शुक्ल जी का मानना है कि छल, कपट और स्वार्थ में अनुरत प्राणी भी अपने क्रोध को रोकने का आभास उतनी ही चतुरता और सावधानी से करता है जितना कि सिद्ध और साधक। ये ठग और स्वार्थी अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए कटु से कटु बातों को सहन कर लेते हैं और मुख पर तनिक भी क्रोध नहीं करते, अर्थात क्रोध का भाव उनके मुख बिंदु पर कभी भी नहीं देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने कुछ स्वार्थ निकलता दिखाई देता है, अर्थात ठगना होता है, उसकी कठोरतम और अनुचित बातों पर भी तनिक भी क्रोध व्यक्ति को नहीं आता। व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि का एक साधन मात्र है, जो कि व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए वो क्रोध नहीं करता है। उनका यह अक्रोध न तो धर्म की उदात्तता है, न सात्विकता। भूमि का सत्व गुण में अक्रोध होता है, और न ही इसके द्वारा समाज का हित संपादन होता है या हो सकता है। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यदि क्रोध के भाव को धारण नहीं करते हैं तो इससे न तो समाज का और न व्यक्तिगत किसी प्राणी का हित साधा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से कुछ बिंदुओं को रेखांकित किया है। इस अवतरण में पाखंड, ढोंग, धर्म के नाम पर उदर पूर्ति करने वाले जैसे साधु हैं, महात्मा हैं, सन्यासी हैं इत्यादि पर कठोर आघात किया है। ये धर्म के अधिकारी सिद्धांत और व्यवहार में एकमत बिल्कुल नहीं होते हैं। ये उपदेश तो अच्छे अच्छे देते हैं, किंतु जीवन में उन उपदेशों को आत्मसात नहीं करते, अर्थात ये आंतरिक रूप से बहुत ही खोखले, रिक्त और शून्य होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। भले यहाँ जो कहावत है वो पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। क्रोध के निरोध का उपदेश तो प्राणी देते हैं, परंतु वास्तव में सभी प्राणी क्रोध के वशीभूत ही होते हैं। यह भी यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध नामक निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने की चेष्टा की है। इतना ही नहीं, इस गद्यांश की भाषा को हम देखते हैं तो भाषा की दृष्टि से बड़ी परिपक्वता, प्रौढ़ता और परिष्कृत रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। शब्द विन्यास बहुत ही सुंदर है। भावानुरूप भाषा लेखक के विचारों को अभिव्यक्ति देने में संपूर्ण रूप से सफल हुई है। उसमें स्वाभाविकता है, प्रवाह है, तत्सम शब्द हैं, तद्भव हैं। इसके साथ साथ सामान्य जिनकी बोल चाल की शब्दावली का भी प्रयोग बड़ी कलात्मक और कुशलता के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। शैली की दृष्टि से देखते हैं तो विवेचनात्मक शैली हमें क्रोध नामक निबंध में देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रोध नामक निबंध के इस गद्यांश में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म और समाज, अर्थ और धर्म दोनों ही पहलुओं को लेकर के जो अपनी विवेचना की है वो बड़ी ही अद्भुत और गंभीर है। धन्यवाद।